गुरु हर सिक्के का दो पहलू होता है। कोई आपको बुरा समझ रहा है तो कोई आपको अच्छा भी समझ रहा होगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हिंदू एकता और जातियों में भेदभाव खत्म करने वाली जो रैली थी दोस्तों, दिल्ली से वृंदावन तक जाने वाली, उस रैली को, उस पद यात्रा को रोकने के लिए संभवतः हर कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश करने वाले आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव हैं। दामोदर यादव ने दोस्तों राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि दरअसल जो पद यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाले हैं गैर संवैधानिक है और इस पद यात्रा को तत्काल रोका जाए। दोस्तों राष्ट्रपति की तरफ से इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है तो उन्होंने चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया के पास एक चिट्ठी लिखते हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाली है गैर संवैधानिक है, इसे रोका जाए। उन्हें वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पीआई दाखिल कर चुके हैं और दामोदर यादव की उम्मीद है 2 से 3 दिन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो ये पद यात्रा है इसे रोक दिया जाएगा। और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी तो दरअसल 16 तारीख से ग्वालियर से दरअसल हुआ है संविधान बचाओ एक रैली निकालेंगे और उस रैली का मेन मकसद यही होगा कि दरअसल जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाले हैं उस पद यात्रा को रोका जाए। और यकीन माने जिस दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का पद यात्रा का काफिला और आजाद पार्टी के जो काफिले हैं आमने सामने होंगे, उस दिन हिंसक भीड़ होगी और वहीं पर दरअसल इस पद यात्रा को रोकने की पूरी साजिश की जा रही है। दोस्तों आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दामोदर यादव, क्या कुछ स्पीच दिए हैं संविधान बचाओ यात्रा को लेकर। दोस्तों आप उनका वीडियो देखिए। हम लोग इस विषय में आपके सामने आए हैं। आप सब जानते हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन चल रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन लगातार पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे आग्रह करता चला आ रहा है कि उस यात्रा को रोका जाए, नहीं तो देश में सांप्रदायिकता फैलेगी और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, बाबा साहब का अपमान करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। हमारा संगठन पीआईएल तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हमें पूरा विश्वास है, हमारे वकीलों ने आसान्वित किया है कि कल हमारी पीआईएल दर्ज हो जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हमें न्याय देगा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा, राजनीतिक मंसूबों को के उद्देश्य से की जा रही यात्रा को रोका जाएगा। दूसरा एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कोर्ट के साथ साथ सड़क पे भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के बदले में जहां धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं संविधान को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए, वहीं हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, जिसका नाम संविधान बचाओ यात्रा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी हम 16 तारीख को ग्वालियर से करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा होगी ये 2 चरण में होगी। पहले चरण में ये ग्वालियर चंबल संभाग में जाएगी, जगह जगह सभाएं होंगी, सैकड़ों जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी और दूसरे चरण में बुंदेलखंड में जाके समाप्त होगी। जाएंगे ग्वालियर टू बागेश्वर छतरपुर, वहां जाके यात्रा का समापन करेंगे और वहां पाखंड हमला बोलते हुए, हल्ला बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के गैर कानूनी कामों की पोल खोलने का काम हम और हमारे विधायक जी सब मिलकर करेंगे। ये 2 विशेष मुद्दे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के हिंदू एकता के नाम पर और हिंदुओं में जो जातियों के नाम पर बटे हुए उसे खत्म करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पदयात्रा निकाली गई है दोस्तों, दरअसल इस पर प्रतिक्रिया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो पदयात्रा निकाली जा रही है सिर्फ एक राजनीतिक है और इससे आगे कुछ नहीं है। सनातन से और इस पदयात्रा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है। इससे पहले भी बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे और एक बार सनातन के नाम पर जो रैली निकाली गई है यह दरअसल राजनीतिक संरक्षण और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक राजनीतिक मोहरा बनाया गया है। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस पदयात्रा को लेकर अभिमुक्तेश्वर नंद का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है, आप भी उनका वीडियो देखिए। राजनीति है, देखिए इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए
धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो माने जात पात से बट रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आपको हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है, आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं।